तो वेलकम बेटे। हम लोग क्या कर रहे हैं, एवीज क्लास को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और टाइप स्टडी के अंदर हम लोग विजन को एज ए टाइप स्टडी मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ विजन के बारे में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है कि एम्ब्रियो के अंदर जो जेनेटल सिस्टम है, ठीक है, या जिसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल देते हैं, और जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, वो एम्ब्रियो के अंदर तो क्या होता है कि अलग अलग डेवलप होते हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट स्टेज आते हैं, जब जब एडल्ट स्टेज आती है तब वो दोनों के दोनों सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दोनों आपस में काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, यूरिनोजेनिटल सिस्टम बोल देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है मेल और फीमेल के अंदर, विजन के अंदर मेल और फीमेल के अंदर बेसिकली सेम होता है, ठीक है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके अंदर बेसिकली दो यूनिट्स आ जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो किडनीज और क्या है, यूरेटस। जो किडनीज हैं ये क्या होती हैं, पेयर में होती हैं। जो किडनीज हैं एक्चुअल के अंदर क्या होती हैं, पेयर में होती हैं, ठीक है। पेयर है किडनी की, पेयर किडनी है, ठीक है। और जो किडनी एक्चुअल के अंदर वो कौन सी किडनी है, वो मेटानेफ्रिक किडनी है। कौन सी है? मेटानेफ्रिक किडनी है, मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। और जो किडनी है ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर तीन फिशर्स क्या होते हैं, ग्रूव बनाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो किडनी है टोटल, ये जो पूरी किडनी है ये तीन लोब्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर लोब बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर लोब हम लोग उन्हें बोल देते हैं, ठीक है। एंटीरियर लोब ये वाला है, मिडल लोब एंड जो पोस्टीरियर लोब है, ये तीनों लोब क्या है, किडनी के लोब है, ठीक बेटे। और फिर इनमें से क्या होता है, जो एंटीरियर लोब होता है एक्चुअल के अंदर, जो एंटीरियर लोब होता है वहां से क्या होता है, हर एक किडनी से यूरेटर निकलती है, ठीक है। क्या निकलती है? यूरेटर निकलती है, यूरेटर। और जो यूरेटर होती हैं वो भी क्या होती हैं, पेयर में ही होती हैं, ठीक है, पेयर में ही होती हैं। और ये क्या होती हैं, शॉर्ट ट्यूब्स होती हैं एक्चुअल के अंदर। क्या होती हैं? शॉर्ट ट्यूब्स होती हैं, शॉर्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है। और जो यूरेटर है वो निकल कहां से रही है, हर एक यूरेटर जो है एंटीरियर लोब से निकल रही है। कहां से निकल रही है? एंटीरियर लोब से। एंटीरियर लोब से क्या निकल रही है? एंटीरियर लोब से जो यूरेटर है वो अराइज होती है, ठीक है, अराइज होती है, ठीक है। जो एंटीरियर लोब है वहां से क्या हो रही है, जो यूरेटर है वो अराइज हो रही है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली बात करते हैं किडनीज की, ठीक है। किडनीज क्या होती हैं, लार्ज, एक्चुअल के अंदर जो किडनीज हैं वो लार्ज हैं, ठीक है, फ्लैटर्ड हैं, लार्ज हैं, फ्लैटर्ड हैं, ठीक है। क्या है एक्चुअल के अंदर, डिवाइडेड है, तीन लोब्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। जो किडनीज हैं वो क्या हैं, लार्ज हैं, फ्लैटर्ड हैं, और क्या है, चॉकलेट कलर बॉडीज। क्या है? चॉकलेट कलर्ड बॉडीज, ठीक है, चॉकलेट कलर बॉडीज हैं, चॉकलेट कलर बॉडीज हैं। जो क्या होती है कि इनको पेरिटोनियम जो होती है वो कवर करती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ वेंट्रल साइड से। वेंट्रल साइड से क्या होता है कि जो पेरिटोनियम होती है इसको कवर करती है किडनी को, इसलिए उसे बोल देते हैं रेट्रो पेरिटोनियल कवरिंग, रेट्रो पेरिटोनियल कवरिंग, पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। जो सिर्फ इन्हें क्या करती है, सिर्फ वेंट्रल साइड से ही कवर करती है, डोर्सल साइड से कवर नहीं किया जाता किडनीज को, ठीक है बेटे। और जो किडनी होती हैं, जो किडनीज होती हैं इनके अंदर क्या होती हैं, काफी ज्यादा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। क्या होती हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स काफी ज्यादा होती हैं इसके अंदर, किडनीज के अंदर। जो ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली खास बात क्या होती है कि उनका जो लूप ऑफ हेनले है, जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा लंबा होता है। जो लूप ऑफ हेनले होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, ठीक। और लूप ऑफ हेनले काफी ज्यादा लंबा होने के कारण एक्चुअल के अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसमें से जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब कॉमन सेंस है कि जब वाटर का काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन जब हो गया, क्योंकि जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा लंबा है, तो वहां पर वाटर बचेगा नहीं, ठीक है। तो वाटर जब बचेगा नहीं तो क्या होगा, बेसिकली इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं पाया जाएगा। क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर जो होता है बर्ड्स के अंदर नहीं पाया जाता है।
तो आप लोग एक काम कीजिए, एक एक्सेप्शन है बर्ड्स के अंदर जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, वो आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपका वो होमवर्क है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, वो बर्ड का नाम बताना है जिसके अंदर यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर जब एब्सेंट होता है तो ये क्या एक टाइप का फ्लाइट अडेप्टेशन भी है। क्या है ये? फ्लाइट अडेप्टेशन है, ठीक है, क्योंकि वजन नहीं होगा ना, वाटर को रोका नहीं जाएगा बॉडी के अंदर, उसको लगातार क्या होगा एक्चुअली स्टोर नहीं किया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, उसे लगातार एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक। तो लूप ऑफ हेनले काफी ज्यादा, और लूप ऑफ हेनले क्या है काफी ज्यादा लंबा होता है। और यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो क्या होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज किया जाता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में रिलीज किया जाता है। जो मेटानेफ्रिक किडनीज हैं वो किसको एक्सक्रीट करती हैं, यूरिक एसिड को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है एक्चुअल के अंदर, थोड़ी सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, ठीक है। अब होता क्या बेसिकली, जो यूरेटर्स होती हैं, ध्यान से बात सुने, जो यूरेटर्स हैं वो कहाँ पर खुल रही हैं, वो क्लोएका के अंदर खुल रही हैं। कहाँ खुल रही हैं, वो क्लोएका के अंदर खुल रही हैं, ठीक है। आपका जो सेकंड होमवर्क है, सेकंड क्वेश्चन है, आप उसका भी आंसर करेंगे कि जो क्लोएका है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या किया था, क्लोएका का थोड़ा समझा था। उसके अंदर हमने बेसिकली 3 पोर्शन के बारे में क्लोएका का जिक्र किया था, उसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप तीनों पार्ट के नाम क्या करेंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है कि सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर जब वो यूरिक एसिड होता है उसे रिलीज किया जाता है, ठीक है। और जो यूरेटर्स हैं, ये अंदर वाली जो 2 ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनर साइड जो है ये यूरेटर्स हैं। और यूरेटर्स कहाँ पर आके खुलती हैं, ये क्लोएका के अंदर आके खुलती हैं। कहाँ पर खुलती हैं, क्लोएका के अंदर। यूरोडियम जो हमने बात की थी, पोर्शन होता है क्लोएका का, ठीक है, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम इसके अंदर लिखा हुआ है। जो थर्ड नेम है वो आप बताएंगे, ठीक। तो क्लोएका के अंदर क्या है, वो खुल रही है। और क्लोएका के अंदर क्या होता है कि जो फीसस होता है उसी के साथ में क्या किया जाता है, यूरिक एसिड को भी रिलीज किया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, जिसे हम लोग बेसिकली गुआनो बोल देते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, यूरिक एसिड की फॉर्म में सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक बेटे। तो ये था बेसिकली किसके बारे में, ये था किडनीज के बारे में, यूरेटर्स के बारे में, ठीक है। और अब क्या है कि हम लोग नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर बेसिकली क्या है कि उसके अंदर तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या है, ए पेयर ऑफ क्या है, टेस्टिस है, क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस है। और इनमें भी ध्यान रखिए कि जो लेफ्ट टेस्टिस होता है, लेफ्ट टेस्टिस होता है, ये थोड़ा लार्ज होता है, लार्ज होता है, ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं ये क्या होते हैं, ओवॉइड बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, ओवॉइड बॉडीज होती हैं, ठीक है, ओवॉइड बॉडीज होती हैं टेस्टिस जो होते हैं। और ये जो होते हैं टेस्टिस, इनको क्या होता है कि किडनी के एंटीरियर साइड के अंदर और टेस्टिस के वेंट्रल साइड के अंदर एक कवरिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है, या सपोर्ट हम बोल सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, जो क्या होती है मिजोरकियम, मिजोरकियम वो इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है, मिजोरकियम इन्हें क्या होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। और जो किडनीज होती हैं ये सिलोम के बाहर होती हैं, ये ध्यान रखें, ये क्या है, एक्स्ट्रा सिलोमिक किडनीज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मिजोरकियम है, ठीक है, इसने क्या किया है, टेस्टिस को होल्ड किया है। और टेस्टिस के अंदर क्या होती है, काफी ज्यादा कुछ एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, काफी ज्यादा क्या होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि लीडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर क्या होता है, एक्चुअल के अंदर लीडिंग सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन भी पाया जाता है। और जो क्या है कि टेस्टिस है, वहां से टेस्टिस की एक साइड के अंदर क्या होता है, वेंट्रल साइड के अंदर, कि यहाँ से जो ट्यूब निकलती है, ठीक है, वो काफी ज्यादा कोइल्ड हो जाती है, ठीक है, जो क्या करती है स्पर्म को आगे कैरी करती है। और कोइल्ड होकर क्या बनाती है, वो एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करती है, क्या करती है, एपिडिडाइमस का फॉर्मेशन करती है। और एपिडिडाइमस जो है वो क्या जाएगा फिर पोस्टीरियर साइड के अंदर, ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा। और डाउनवर्ड जब जाएगा तो हम उसे क्या बोल देते हैं, वास डिफरेंस या बोल देते हैं, ठीक है, वास डिफरेंस बोल देते हैं। और वास डिफरेंस एक्चुअल के अंदर क्या है कि
क्लोएका के अंदर खुलने से पहले थोड़ा बल्ज आउट हो जाता है, थोड़ा सोलन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेमिनल वेसाइकल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसाइकल बोल देते हैं। ठीक बेटे। और यहां से फिर क्या होता है कि जो स्पर्म्स हैं इन्हें रिलीज किया जाता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखें कि जो वास्ट डिफरेंस है, ठीक है, इससे पहले जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है, एपिडर्मिस जो है वो क्या करता है, सेमिनल वेसिकल्स जो हैं वहां से वास इफ्रेंशिया को रिसीव करता है। क्या करता है? वास इफ्रेंशिया को रिसीव करता है। ठीक है, वास इफ्रेंस को रिसीव करता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं एक्चुअल के अंदर, वास इफ्रेंस को बनाते हैं। ठीक है, और वास इफ्रेंस को कौन रिसीव करता है? एपिडर्मिस जो होता है वो रिसीव करता है। और वहां से फिर जो स्पर्म्स हैं वो आगे जाके क्या होते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर, हालांकि बर्ड के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बॉडी का जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन इनमें फिर भी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम नहीं पाया जाता है, जैसा कि मैमल्स के अंदर होता है। तो ऐसा मानते हैं कि जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल सैक्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इन्हें थोड़ा ठंडा रखने की ट्राई करते हैं ताकि जो स्पर्म है उनका इजीली प्रोडक्शन हो सके। हालांकि इस बात के कोई हमें एविडेंस जो है वो नहीं मिले हैं। ठीक। और हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं फीमेल जेनेटल सिस्टम की। तो वेलकम बेटे। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने की ट्राई करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक। इसके अंदर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर बेसिकली जो फीमेल्स होती हैं उसके अंदर जो लेफ्ट ओवरी होती है वो फंक्शन करती है। ठीक है, क्या करती है? जो लेफ्ट ओवरी होती है, ठीक है, वो ही फंक्शनल होती है। लेफ्ट ओवरी की क्या होती है? फंक्शनल होती है। ठीक है, और लेफ्ट ओवरी जो होती है वो फंक्शन करती है, और इसके अंदर क्या होता है, लेफ्ट ओवरी से ही एक ओविडक्ट अराइज होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, जब एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन के अंदर जब बर्ड होता है, तब उसके अंदर दोनों ओवरी होती हैं और दोनों ओविडक्ट होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे जो बर्ड है मैच्योर होता है तो उसके अंदर एक ओवरी और एक ओविडक्ट क्या कर जाती है, डीजनरेट कर जाती है। अब इसके काफी ज्यादा रीजंस हैं कि ये क्यों डीजनरेट कर जाती है। पहली बात तो क्या है कि जो ओवरी है, जो एक ओवरी और एक ओविडक्ट जो है रिड्यूस कर दी गई है या डीजनरेट कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं वो होते हैं कि काफी ज्यादा हैवी योक उनके एग्स के में होता है। ठीक है, पॉलीलेस्थल एग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, काफी ज्यादा हैवी योक होता है उनके एग्स के अंदर। और अगर दोनों के दोनों ओविडक्ट और दोनों के दोनों ओवरी अगर फंक्शन करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, दोनों ट्यूब्स के अंदर जो हम बोल सकते हैं कि जो योक है, ठीक है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो कि इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है। क्योंकि दोनों अगर ओवरी, दोनों ओविडक्ट के अंदर क्या होगा, अगर योग का हम बोलते हैं कि प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो एक दोनों के अंदर भी जो एग्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, उन दोनों एग्स में ही जो हम बोलें कि योग होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पूरा योग नहीं हो पाएगा, तो दोनों ही एग्स क्या होंगे, फंक्शनलेस हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कि ये दोनों एग्स के अंदर काफी ज्यादा योग प्रोडक्शन जो बात है, ये हमें क्या लगती है, इम्प्रैक्टिकल सी बात लगती है। नेक्स्ट जो बात है कि यहाँ पर अगर दोनों के दोनों ओवरी फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्ड का वेट जो है वो काफी ज्यादा हो जाएगा और उससे बर्ड उड़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, फ्लाइट के अंदर उसको परेशानी होगी। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है कि जब बर्ड एग लेइंग करता है, ध्यान बात सुने, जब पिजन एग लेइंग करता है तो उसके अंदर वो 2 एग्स ले करता है। ठीक है, इन जनरल एक जैसे आज ले किया है और उसके बाद में 2 दिन के बाद में नेक्स्ट एग जो होगा उसकी लेइंग होगी। तो अगर एक एग ले करता है जब बर्ड, ठीक है, या हम लोग बोलें कि 2 एग जब ले करता है बर्ड, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके स्केलेटन सिस्टम का 1/3 पार्ट जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम जो चाहिए होता है बेसिकली, क्योंकि एग शेल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और एग की कवरिंग के लिए क्या चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है। और वो कैल्शियम कहाँ से आता है, वो स्केलेटन सिस्टम से आता है। और अगर दोनों ओवरी काम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 एग्स जो होंगे वो ले होंगे, और 4 एग्स के लेने के लिए क्या होते हैं, 4 शेल बनाने पड़ेंगे, और एक के अंदर ही 1/3 पार्ट निकल जाता है। तो ये भी बात क्या हो जाती है, इम्प्रैक्टिकल सी बात हो जाती है कि इतना ज्यादा कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि बेसिकली एक की जो ओवरी है वो फंक्शन करती है और एक ही ओविडक्ट होती है। बाकी जो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ओवरी जो होती है, ओवरी का साइज भी क्या होता रहता है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान बढ़ जाता है, ठीक है, और नॉर्मली रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस का मतलब ये नहीं कि एकदम डीजनरेट कर जाता है, थोड़ा छोटा हो जाता है। तो जो ओवरी होती है वो लेफ्ट वाली ओवरी काम करती है इसके अंदर, ठीक है, और ओवरी की सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, काफी ज्यादा मैच्योर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओवरी जो होती है उसकी वेंट्रल साइड के अंदर, ठीक है, वेंट्रल साइड जो होती है ओवरी की, ठीक है, वेंट्रल साइड
और जो किडनी है उसकी एंटीरियर साइड, किडनी की एंटीरियर साइड के अंदर क्या होता है, किडनी की एंटीरियर साइड के अंदर क्या होता है कि एक फोल्ड, ठीक है, पेरिटोनियम का, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मीजोवेरियम बोलते हैं, मीजोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, इससे अटैच रहता है ओवरी से, ठीक है। जैसा कि मेसोरकिम किसके अंदर अटैच था, मेल के अंदर टेस्टिस से अटैच था, यहाँ पर क्या होता है, मीजोवेरियम अटैच होता है, ठीक है। और जो मैच्योर, जो एक्चुअल के अंदर फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक एक फॉलिकल के अंदर एक ओवम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है ओवरी की बात। और ओवरी जो है, ओवरी से क्या होती है, एक ओविडक्ट अराइज होती है, ठीक है। और ओविडक्ट के अंदर बेसिकली क्या होते हैं, तीन पोर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तीन नहीं, एक्चुअल के अंदर काफी ज्यादा पोर्शन हो जाते हैं। कि जो फर्स्ट पार्ट है ओविडक्ट का वो क्या होता है, फनल शेप होता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, काफी ज्यादा फिमरी प्रेजेंट होती है, फनल शेप, ठीक है, बड़ा फनल होता है एक्चुअल के अंदर, लार्ज फनल जिसको हम बोल सकते हैं, लार्ज फनल, ठीक है। लार्ज फनल प्रेजेंट होता है ओविडक्ट के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। और वहां से क्या होता है कि जो ओवम होता है वो आगे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नम, ओविडक्ट का जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैग्नम, ठीक है। मैग्नम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली एग की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो एग एक्चुअल के अंदर एग के अराउंड जो एल्बुमिन होता है, मेम्ब्रेन्स नहीं सॉरी, एग के अराउंड जो एल्बुमिन होता है उसका क्या किया जाता है, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। यहाँ की जो सेल्स होती हैं, ठीक है, ट्यूबुलर जो सेल्स होती हैं, ट्यूबुलर सेक्रेशन करती हैं, ठीक है। और उससे क्या होता है कि एल्बुमिन को ओवम के चारों ओर क्या किया जाता है, उसको बांधा जाता है, ठीक है। अराउंड उसको ओवम के अराउंड क्या किया जाता है, उसको लगाया जाता है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है इस्थमस, इस्थमस के अंदर क्या किया जाता है, बेसिकली जो एग की मेम्ब्रेन्स होती हैं, एग मेम्ब्रेन्स जो होती हैं उनको क्या किया जाता है, एग के अराउंड हम बोल सकते हैं कि डेवलप किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट होता है यूट्रस, यूट्रस के अंदर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है एग शेल की फॉर्म के अंदर, उसको एग के चारों ओर हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और फिर क्या होता है, वेजाइनल पोर्शन होता है, और वेजाइनल पोर्शन कहाँ पर खुलता है, क्लोएका के अंदर खुलता है, और यहाँ से फिर क्या करता है, बर्ड एग लेइंग करता है, ठीक। ये है ओवरी। और ये हमने बात की कि जो ओविडक्ट है इस टाइप से होती है। ओविडक्ट के अंदर एक बात आप ध्यान रखें कि जो ओविडक्ट होती है ये क्या होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है, मस्कुलर होती है और स्पेशलाइज्ड होती है, स्पेशलाइज्ड, ठीक है, क्या होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। और क्या होती है, कॉन्वोल्यूटेड होती है, क्या होती है, कॉन्वोल्यूटेड होती है, ठीक है बेटे। ये है ओविडक्ट और ओवरी के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन है या मेटिंग वो किस टाइप से होती है, मेटिंग, ठीक है, मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन, मेटिंग एंड फर्टिलाइजेशन। जो मेटिंग होती है इसके लिए बर्ड्स के अंदर बेसिकली कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, ठीक है। बर्ड के अंदर या पिजन के अंदर कोई भी कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो जो मेटिंग होती है वो कैसे होती है कि क्लोइकल अपोजिशन होता है वहां पर, ठीक है। क्लोइकल किस जिसको बोल सकते हैं, क्लोइकल किस जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्लोइकल किस वहां पर होता है, क्लोइका जो होते हैं दोनों बर्ड्स के वो आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। और वहां पर फिर क्या करता है, जो मेल होता है वो अपने स्पर्म्स को रिलीज करता है, ठीक है। और मेल्स के स्पर्म जो होते हैं फीमेल के क्लोइका के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर क्या होता है, यूरोडियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो, और यूरोडियम की जो वॉल होती है वो कॉन्टेक्ट करती है, और जो स्पर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो ओविडक्ट है इसके अंदर आगे ट्रैवल कर जाते हैं, ठीक है, मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, काफी ज्यादा मस्कुलर है, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, स्पर्म को आगे लेके जाने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करती है। और जो फर्टिलाइजेशन है एक्चुअल के अंदर, जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पर होता है, एग की जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको डेवलप करने से पहले होता है, एग के चारों ओर डेवलप करने से पहले, एग मेम्ब्रेन्स की बात करें, एग मेम्ब्रेन्स जब एग के चारों ओर डेवलप होती हैं उससे पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और बेसिकली एंटीरियर पोर्शन के अंदर होता है, एंटीरियर पोर्शन के अंदर क्या होता है, जो एग है वो फर्टिलाइज होता है, और मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में एग लेइंग की हम बात करते हैं, जो एग लेइंग होती है, ठीक है, एग लेइंग, एग लेइंग, एग लेइंग के अंदर हमने जैसे बात की कि एग लेइंग जो होती है वो क्या होती है, बर्ड एक पिजन की बात कर रहे हैं, वो क्या करता है, मान लीजिए एक एग उसने आज ले किया है, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग होगा, एक्चुअल के अंदर दो एग्स ले करते हैं, जो नेक्स्ट एग होगा वो एक दिन छोड़ के, ठीक है, 2 दिनों के बाद में एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि सेकंड एग ले किया जाता है बर्ड्स के द्वारा। और उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एग लेइंग होती है वो कहाँ पर होती है, नेस्ट के अंदर की जाती है, क्या की जाती है, एग लेइंग नेस्ट के अंदर की जाती है, ठीक है। और नेस्ट आप लोग सब लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, किसका बना होता है, कुछ एक पतले जो हम स्टिक्स बोल सकते हैं उन्हें, उनका बना होता है, ठीक है। और इस टाइप से क्या होती है, उनके अंदर एग लेइंग होती है। और एग लेइंग के बाद में हम बात करें
कि इनके अंदर क्या होता है कि हैचिंग अगर बोले, ठीक है, एग लेइंग से पहले क्या किया जाता है, उसको इंक्यूबेट भी किया जाता है। जो एग्स होते हैं उनको क्या किया जाता है, इंक्यूबेट किया जाता है, जिसको कि हम बात करें कि मेल और फीमेल पेरेंट दोनों इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। और एग लेइंग हो गई, इंक्यूबेशन हो गया, ठीक है। इंक्यूबेशन के लगभग 14th डे क्या हो जाता है, एग की हैचिंग होती है। क्या होता है 14th डे बेसिकली क्या होता है कि एग की हैचिंग होती है, ठीक है। और जो एग लेइंग अपने बात करें कि जो इंक्यूबेशन है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, 42 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है बर्ड का, ठीक है, बाहर आउटसाइड हम बात करें तो। और इसके बाद में क्या है, हम बात करें कि जो हैचिंग होती है, ठीक है, हैचिंग के अंदर क्या होता है कि जो यंग वन बर्ड होता है, ठीक है, उसके क्या होता है एक, हम बात करें कि एग टूथ जिसको हम बोल सकते हैं, एग टूथ बोल सकते हैं, ठीक है, एग टूथ होता है, ठीक है। या फिर हम कैरंकल भी जिसको बोलते हैं, कैरंकल, कैरंकल, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या करता है, जो न्यू यंग वन होता है वो क्या करता है कि जो शेल होता है एग का उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और वहां से बाहर आ जाता है। और एक्चुअल के अंदर जो यंग वन प्रोड्यूस किए जाते हैं वो क्या होते हैं, अल्ट्रेशियल यंग वन होते हैं। पिजन की बात कर रहे हैं, अल्ट्रेशियल यंग वन होते हैं, ठीक है। अल्ट्रेशियल यंग वन क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। या फिर न्यूडिकुलस भी जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, न्यूडिकुलस भी जैसे बोलते हैं, ऐसे यंग वन जो होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है, उनका प्रोडक्शन होता है। और उनके ऊपर फायदर भी नहीं होते हैं, ठीक है, वो उनके जो आईज होते हैं वो क्लोज होती हैं, मतलब उन्हें क्या होती है काफी ज्यादा पेरेंटल केयर की नीड होती है। और यहाँ पर क्या किया जाता है, जो दोनों पार्टनर होते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, वो क्या करते हैं मिल्क, पिजन मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, पिजन मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और पिजन मिल्क से फिर क्या किया जाता है, जो यंग वन है उसको फीड किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये था एक जो पिजन है उसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, और हमने बात की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर कुछ एक और बातें जानने की कोशिश करेंगे क्लास एवी से रिलेटेड। तो वेलकम बेटे। आइए हम लोग बात करते हैं फ्लाइट एडेप्टेशंस की बर्ड्स के अंदर, ठीक है। फ्लाइट एडेप्टेशंस के अंदर हम लोग क्या बेसिकली देखने वाले हैं, मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो एडेप्टेशंस हैं हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। इनके अंदर बेसिकली क्या है कि मॉर्फोलॉजी के अंदर ऐसे कुछ एक जो एडेप्टेशंस हैं हम उनको देखेंगे कि जो फ्लाइट के अंदर हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, शेप। जो बर्ड्स की बॉडी होती है, बर्ड्स की बॉडी का जो शेप होता है वो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन वर्ड का मतलब क्या है कि जो बर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी बोट शेप होती है, ठीक है। बोट शेप होने के कारण उनके जो उड़ने के दौरान उन्हें एयर का कम से कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, ठीक। और इसके अंदर जो बेसिकली फेदर्स होते हैं, जो फेदर्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, वो भी क्या होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। और उससे क्या होता है फिर उन्हें एयर रेजिस्टेंस का कम से कम सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो अडेप्टेशन है वो है इसके अंदर फ्लाइट ऑर्गन्स, ठीक है। फ्लाइट ऑर्गन्स के अंदर बेसिकली है क्या कि इसके जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो फोलिम्स होते हैं, फोलिम्स क्या करते हैं अपने आप को उड़ने के लिए मॉडिफाई कर लेते हैं। उनके ऊपर क्या होते हैं, काफी ज्यादा फेदर्स होते हैं, ठीक है। और जो फेदर्स होते हैं वो काफी इस टाइप से अरेंज होते हैं कि इक्वल फेदर्स होते हैं, ठीक है, ताकि उनको उड़ने के अंदर हेल्प मिले, ठीक है। तो बर्ड्स के अंदर मेजरली क्या पाए जाते हैं, फ्लाइट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली हम फोलिम्स की बात करते हैं इनमें। नेक्स्ट जो एडेप्टेशन है वो क्या है, इक्विलिब्रियम। जो फोलिम्स हैं, जो फोलिम्स प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स के अंदर, वो एक क्या होते हैं, बॉडी के अपर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये बॉडी है, उसके अपर मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपर मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट होने के कारण और इनके जो हैवी ऑर्गन्स होते हैं, बर्ड्स के जो हैवी ऑर्गन्स होते हैं जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो भी इनके हैवी ऑर्गन्स हैं वो एकदम नीचे होते हैं, ठीक है। मतलब जो वो क्या होते हैं, नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो एकदम सेंटर की तरफ रहता है, एकदम बीच की तरफ रहता है। और उससे फिर क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। उड़ने के अंदर इक्विलिब्रियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उससे क्या होता है कि इनको काफी ज्यादा सहायता मिलती है उड़ने के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है स्टीयरिंग अपरेटस। स्टीयरिंग अपरेटस क्या होता है कि मान लीजिए उड़ने के दौरान अगर बर्ड्स को किधर मूव करना हो, ठीक है, राइट मूव करना हो या लेफ्ट मूव करना हो, तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो बर्ड की जो टेल होती है, बर्ड की जो टेल होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, रेक्ट्रिसेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेक्ट्रिसेस। हमने बात की थी, रेक्ट्रिसेस पाए जाते हैं, ठीक है। और रेक्ट्रिसेस का अरेंजमेंट जो होता है वो क्या होता है, इस टाइप से फैन लाइक अरेंजमेंट होता है उसका, ठीक है।
और उससे फिर एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो रेक्टिसेस हैं वो क्या करते हैं, बर्ड अपनी टेल की हेल्प से या रेक्टिसेस की हेल्प से क्या करता है, अपने आप को मूव कर सकता है, ठीक है। वो राइट मुड़ सकता है, लेफ्ट मुड़ सकता है, और जमीन के ऊपर लैंडिंग के अंदर भी जब बर्ड क्या करता है, लैंड करता है किसी जगह पे, किसी सरफेस पे, तो वहां पर भी क्या होता है, रेक्टिसेस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। तो ये थी मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस के अंदर बेसिकली है क्या कि बर्ड के अंदर फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। बर्ड के अंदर क्या पाई जाती हैं, फ्लाइट मसल्स पाई जाती हैं। फ्लाइट मसल्स के अंदर बेसिकली है क्या कि दो इनके अंदर बेसिकली जो मसल्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर, कौन सी, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। जो पेक्टोरलिस मेजर है, जो पेक्टोरलिस मेजर है वो क्या करती है, वो डाउन स्ट्रोक लगाती है। क्या लगाती है, डाउन स्ट्रोक, ठीक है, डाउन स्ट्रोक लगाती है। तो काफी ज्यादा ये पावरफुल मसल होती है एक्चुअल के अंदर। जो पेक्टोरलिस मेजर है, ये मेजर है मतलब ये बड़ी मसल है, ठीक है, पावरफुल मसल है। तो जो क्या करती है, डाउन स्ट्रोक लगाने के अंदर हेल्प करती है इस टाइप से। और जो डाउन स्ट्रोक लगा है उसके बाद में बर्ड के जो विंग्स हैं, जो फेदर्स हैं, उन्हें ऊपर भी तो लाना है। ऊपर लाने के लिए क्या होता है, जो पेक्टोरलिस माइनर जो मसल होती है, ठीक है, थोड़ी वीक मसल होती है, वो क्या करती है, उसको वापस उसकी पोजीशन में लेके आती है विंग को अपर साइड की ओर, ताकि पेक्टोरलिस मेजर दोबारा क्या लगा सके, डाउन स्ट्रोक लगा सके, ठीक है। तो पेक्टोरलिस माइनर क्या करती है, अपर स्ट्रोक लगाती है, ठीक है, अपर स्ट्रोक लगाती है, ठीक बेटे। अब नेक्स्ट जो होता है कि पर्चिंग मैकेनिज्म भी बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, इसे हम पढ़ने की ट्राई करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब बर्ड्स पर्च करते हैं या जब किसी स्ट्रिंग के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, जब बैठते हैं, तो उनके जो अंदर क्या होता है, बेसिक फिनोमेना क्या होता है कि वो गिरते नहीं है। कभी ऐसा नहीं होता है कि जब वो स्ट्रिंग के ऊपर बैठे हैं तब वो गिर जाएं, ठीक है, या रेस्ट कर रहे हो तब वो गिर जाएं। वो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, पर्चिंग मैकेनिज्म होता है। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट जो इसके अंदर एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है वो है लाइटनेस। लाइटनेस के अंदर क्या होता है, जो बर्ड्स की अपने बात करें कि जो बोन्स होती हैं, एक्चुअली स्कल की जो बोन्स होती हैं, स्कल की जो बोन्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि वो एकदम थिन होती हैं, पेपर थिन होती हैं। इसके अलावा जो बर्ड के अंदर एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, एक्सेसरी ऑर्गन्स जैसे हम बात करें कि गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर बर्ड के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं, बर्ड के अंदर जो 2 फिंगर्स होती हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं, ठीक है। 1 टो बर्ड के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो फिंगर्स हैं, इनके ऊपर नेल्स जो होते हैं या फिर जो क्लॉज होते हैं, हम बात करें फिंगर्स की, फिंगर्स की बात करें फोर आर्म्स के अंदर, उसके ऊपर क्लॉज एब्सेंट होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर जो क्लॉज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक। और इसके अलावा जो टेल होती है, टेल जो होती है, टेल भी क्या होती है, बर्ड की काफी ज्यादा छोटी टेल होती है, ठीक है। रेक्टिसेस को हम अगर हटा के देखें तो टेल काफी ज्यादा छोटी होती है। इससे क्या हो जाता है, बर्ड के अंदर जो वेट है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि जो यूरिनरी ब्लैडर भी एब्सेंट है इसके अंदर, जो फीमेल होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही ओवरी काम करती है, ठीक है, लेफ्ट ओवरी काम करती है। तो ये है लाइटनेस के लिए, ठीक है। इन सब ऑर्गन्स को अगर हम हटा देंगे, ठीक है, कुछ एक ऑर्गन और ऑर्गन जैसे हम बात करें कि जो टूथ होते हैं, ठीक है, बर्ड के बीक के अंदर टूथ एब्सेंट होते हैं, तो उससे भी क्या होता है, वेट को कम करने के अंदर हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो एनाटॉमिकल अडेप्टेशन है वो है एयर सैक्स। बर्ड के अंदर क्या होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। 9 क्या होते हैं उसमें से, जो 9 एयर सैक प्रेजेंट होता है टोटल, उसमें जो 4 होते हैं वो पेयर में होता है और एक क्या होता है वो सिंगल होता है, ठीक है। क्लेविकुलर जो एयर सैक होता है, ठीक है, इंटर क्लेविकुलर हम बात करें, इंटर क्लेविकुलर सॉरी, जो एयर सैक होता है वो एक प्रेजेंट होता है मीडियन, ठीक है। और क्लेविकुलर एयर सैक्स होते हैं वो पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीरियर थोरेसिक और पोस्टीरियर थोरेसिक जो एयर सैक्स है वो भी पेयर में होते हैं। और सबसे लास्ट के अंदर एब्डोमिनल एयर सैक्स जो होते हैं वो भी पेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और एयर सैक्स एक काम और करते हैं कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन बर्ड के लंग्स को क्या करते हैं, वो फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर भी क्या होता है, एयर सैक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा जो लाइटनेस के अंदर हम लोग एक बात और ऐड कर सकते हैं कि जो बर्ड की बोन्स होती हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं। बर्ड की जो बोन होती हैं वो क्या होती हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, ठीक है। इससे भी क्या होता है, बर्ड को उड़ने के अंदर हेल्प मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस की। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के अंदर बेसिकली है क्या कि डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बर्ड का काफी ज्यादा हम बोल सकते हैं कि इनको बर्ड को अडेप्टेशन देता है,
उड़ने के लिए। कैसे कि जो इनको काफी ज्यादा मेटाबॉलिक रेट जो होती है इनकी हाई होती है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, इन्हें काफी ज्यादा जो फूड है वो लेना पड़ता है, ठीक है, काफी ज्यादा फूड गेन करना पड़ता है। तो वो फूड कैसे गेन करेंगे, वो क्या करते हैं, बेक की हेल्प से काफी ज्यादा फूड को लेते हैं, ठीक है, और क्रॉप के अंदर क्या करते हैं, उसको थोड़े टाइम के लिए स्टोर करते हैं। गिजर्ड के अंदर क्या होता है, उसका मेस्टिकेशन किया जाता है, ठीक है, और इसके अंदर जो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से, हम बात करें कि जो गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, या जो हम बात करें कि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, वो काफी ज्यादा रैपिड एक्शन वाले होते हैं, और उससे क्या होता है कि जो डाइजेशन है वो काफी ज्यादा तेजी से होता है, ठीक। और इसके अलावा जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो रेक्टम होता है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, तो इनको जो फीसस है स्टोर नहीं करना पड़ता, वो क्या करते हैं, उसको लगातार ही उसे एक्सक्रीट करते रहते हैं, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं। नेक्स्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, इनको उड़ने के अंदर काफी ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, बेसिकली इनको लगातार फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। एक्चुअल के अंदर इनके अंदर क्या होता है कि डबल रेस्पिरेशन होता है। क्या होता है, डबल रेस्पिरेशन। डबल रेस्पिरेशन या फिर डबल ऑक्सीजनेशन इसे बोल सकते हैं, डबल ऑक्सीजनेशन। डबल ऑक्सीजनेशन वर्ड का मतलब क्या है कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन दोनों टाइम के अंदर बर्ड के लंग्स जो हैं उनको क्या मिलती है, फ्रेश एयर मिलती है। फ्रेश एयर मिलने से एक्चुअली के अंदर क्या होता है कि जो इफिशियंसी होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। उससे क्या होता है कि एनर्जी मिलती है बर्ड्स को, और एनर्जी मिलने से क्या होता है, बॉडी हीट प्रोड्यूस होती है। बॉडी हीट काफी ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है बर्ड्स को उड़ने के अंदर, क्योंकि जो हीट होती है बॉडी को गर्म रखती है, और कोई भी गर्म चीज क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग बाद में देखें, पहले हम बात करते हैं वार्म ब्लडनेस की। अब काफी ज्यादा इनका जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, लेकिन इसको हम लोग जोड़ सकते हैं वार्म ब्लडनेस के साथ में, ठीक है, हालांकि ये दोनों डिसिमिलर टर्म्स हैं। काफी ज्यादा ये क्या होता है, वार्म ब्लड होते हैं, मतलब ये जो हाइबरनेशन है उसके अंदर नहीं जाते, एस्टिवेशन के अंदर नहीं जाते, ठीक है। इनके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो ये किसी भी अल्टीट्यूड के ऊपर उड़ सकते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा ठंड को भी ये बर्दाश्त कर सकते हैं। जैसे फीजेंट होता है, फीजेंट के जो वो क्या होता है, बेसिकली ठंडे एनवायरनमेंट के अंदर रहता है, तो उसके जो हम बात करेंगे टोज होते हैं, उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, वो इसका 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर काफी ज्यादा एफिशिएंट होता है, और उसके अंदर क्या किया जाता है, एक बड़ा हार्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है, लार्ज हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एक बात और ध्यान रखें कि इफिशियंट होता है, क्या होता है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये काफी ज्यादा इफिशियंट पाया जाता है, ठीक। और आर्टेरियल सिस्टम और वीनस सिस्टम के अंदर अलग अलग ब्लड जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। जो ब्लड होता है बर्ड्स के अंदर बेसिकली उसके अंदर काफी ज्यादा जो आरबीसीज है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा आरबीसीज बर्ड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और इसलिए क्या होता है, इनका सबसे ज्यादा रिच ब्लड हम मानते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक। जो नेक्स्ट अडेप्टेशन है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली क्या बात ध्यान रखने वाली है कि बर्ड का जो नर्वस सिस्टम है वो काफी ज्यादा अडेप्टेशन लिए होता है, काफी ज्यादा डेवलप होता है। उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली नर्वस सिस्टम के अंदर कि काफी ज्यादा लार्ज सेरिबेलम पाया जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू बॉडी साइज। जो हम बात करें कि जो हमारा ब्रेन है काफी ज्यादा डेवलप होता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है कि सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं बर्ड्स के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बर्ड के अंदर जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी का जो ऑल्फैक्शन का जो सेंस देते हैं वो इतने ज्यादा हम बात करें कि डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि जो बर्ड्स हैं ये स्मेल के ऊपर काफी कम डिपेंड रहते हैं, क्योंकि इनको बर्ड को काफी ज्यादा हाइट पे उड़ना पड़ता है और वहां पर स्मेल की नीड नहीं होती है, ठीक। और इसके कारण क्या होता है, इसके अंदर जो ऑल्फैक्शन का सेंस है वो लेस डेवलप होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है बेसिकली कि जो सेंस ऑर्गन है उसके अंदर आईज जो होती हैं, ठीक है। आईज के अलावा जो आईज के अलावा क्या होता है कि जो हम बात करें कि इसके ऑडिटरी सेंस जो है, ऑडिटरी जो सेंस। तो आइए बेटे हम पढ़ते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। पर्चिंग मैकेनिज्म, पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि जब बर्ड्स किसी स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है, या किसी पतली वायर के ऊपर या फिर किसी टहनी के ऊपर, ब्रांच के ऊपर जब बैठते हैं तब वो गिरते नहीं है। हालांकि जब वो सो रहे होते हैं या रेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, रात को भी वो गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कुछ एक स्पेशल टाइप की मसल्स, ठीक है, कुछ एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी, कुछ एक स्पेशल टाइप की टेंडन स्ट्रक्चर्स हम बोल सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो मसल्स होते हैं पर्च के अंदर हेल्प करती हैं, इसके अंदर पर्च के अंदर हेल्प करती हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
पर्चिंग मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्चिंग मसल्स बोलते हैं। और जो मैकेनिज्म होता है इसका पर्चिंग का, उसे हम बोलते हैं पर्चिंग मैकेनिज्म। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर पर्चिंग मसल्स जो हैं मसल्स, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, पर्चिंग मसल्स जो होती हैं बेसिकली दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? वो होती हैं एक्सटेंसर मसल्स और फ्लेक्सर मसल। कौन सी? पहली है फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर मसल्स। ठीक है, एंड सेकंड वन इज एक्सटेंसर, एक्सटेंसर। ठीक बेटे, तो आइए हम लोग समझने की ट्राई करते हैं पहले फ्लेक्सर मसल्स को। देखिए, फ्लेक्सर जो मसल है, ठीक है, एक बात इनमें ध्यान रखें आप कि फ्लेक्सर मसल क्या करेगी, जो डिजिट्स हैं उनको क्या करेगी, इस टाइप से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, किसी भी चीज को होल्ड करने के अंदर या फिर ग्रिपिंग के अंदर हेल्प करेगी। और जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उसका अपोजिट काम करेगी। मतलब अगर फ्लेक्सर मसल क्या करेंगे, ग्रिपिंग के अंदर हेल्प कर रही हैं, तो एक्सटेंसर मसल क्या करेंगी, उसको ग्रिपिंग को लूज करेंगी। ठीक, तो फ्लेक्सर मसल्स को हम समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सर मसल्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ पर होती हैं? टिबियो टार्सस बोन के साथ में अटैच होती है। फ्लेक्सर मसल क्या होती है? टिबियो टार्सस बोन के साथ में अटैच होती है। और फ्लेक्सर मसल क्या करती हैं? जुड़ी होती हैं बोन से। ठीक है, और जब वो बोन से जुड़ती है, कोई भी मसल बोन से जब जुड़ती है तो किस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़ती है? हमें पता है कि वो टेंडन के थ्रू जुड़ती है। ठीक, तो फ्लेक्सर मसल जो है इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो है फ्लेक्सर डिजिटोरम। कौन सी है? फ्लेक्सर डिजिटोरम। ठीक है, डिजिटोरम। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखें, फ्लेक्सर डिजिटोरम जो मसल है, ये क्या कर रही है? एक टेंडन जो कि पास आउट करेगा इसकी नी जो है यहां से। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये एंकल है, ये है एंकल। ठीक है, इसके एंकल या फिर हील बोल सकते हैं हम। हील के बैक साइड से क्या होगा, ये जो फ्लेक्सर डिजिटोरम है, ये मसल क्या करेगी? फ्लेक्सर टेंडन को भेजेगी। ठीक है, फ्लेक्सर टेंडन यहाँ से राइज होता है। और फ्लेक्सर टेंडन जो होता है ये नी के बैक साइड से जाकर, ठीक है, सॉरी नी नहीं, हम इसे बोलेंगे हील या फिर एंकल। एंकल के क्या करता है? ये बैक साइड से जाता है। और बैक साइड से जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर टार्सो मेटाटार्सस बोन के बाद में, ठीक है, जब ये इस स्ट्रक्चर के पास में पहुंचता है तो यहाँ पर क्या कर जाता है? ट्राइफरकेट कर जाता है, तीन के अंदर डिवाइड हो जाता है। तीन के अंदर जब वो डिवाइड होता है तो क्या करता है? मान लीजिए ये क्या है? तीन डिजिट्स हैं। ठीक है, जब वो क्या हुआ? तीन के अंदर डिवाइड हुआ। ठीक है, तो बेसिकली क्या जा रहा है? ये नीचे वाली सरफेस से जा रहा है। ठीक है, जब नीचे वाली सरफेस से जाता है इस टाइप से यहाँ से, तो यहाँ पे जाके वो क्या होगा? तीन के अंदर डिवाइड हो गया। और तीन के अंदर डिवाइड होने के बाद में जो तीन टेंडन थे वो कहाँ पर चले गए? जो फैलेंक्स हैं। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ये क्या है? डिजिट्स हैं। डिजिट्स के क्या है? एकदम डिस्टल जो हम बोल सकते हैं फैलेंजेस हैं, वहां तक जाके क्या होते हैं? वो तीनों जो ब्रांचेज हैं जाके जुड़ जाती हैं। ठीक, तो मतलब जो ट्राइफर्केशन हुआ है, ट्राइफर्केशन हुआ है इस टेंडन का, वो ट्राइफर्केशन की जो ब्रांचेज हैं वो कहाँ पर जुड़ती हैं? एकदम डिस्टल जो फैलेंक्स होते हैं, ठीक है, सॉरी डिस्टल फैलेंजेस जो होते हैं वहां पर जाके जुड़ जाते हैं। ठीक, ये था फ्लेक्सर डिजिटोरम के बारे में। और ये जो लास्ट में फर्स्ट डिजिट होती है इसकी, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है कि एक जो टेंडन है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन वो फ्लेक्सर डिजिटोरम से नहीं आता है। वो क्या आता है? फ्लेक्सर परफोरेंस मसल से आता है। कहां से आता है? फ्लेक्सर परफोरेंस, परफोरेंस मसल से आता है। ठीक है, फ्लेक्सर परफोरेंस मसल क्या करती है? जो मैंने कहां पर प्रेजेंट होती है? फ्लेक्सर परफोरेंस जो मसल है वो क्या होती है? वो टिबियो टार्सस बोन के साइड में अटैच होती है। और वहां से फिर वो क्या करती है? एक टेंडन भेजती है। ठीक है, टेंडन वहां से ओरिजिनेट होता है। और ओरिजिनेट होने के बाद में क्या करता है? वो फर्स्ट डिजिट से जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट डिजिट है, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, इस टाइप से क्या होती हैं? चार डिजिट होती हैं और चारों के अंदर क्या है? फ्लेक्सर टेंडन्स का अरेंजमेंट है, हमने देखा। और अब हम लोग क्या करते हैं? पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर ग्रिपिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें एक्सटेंसर बाद में इजीली समझ आए। तो क्या होता है कि जब बर्ड क्या करता है? उड़ रहा होता है। ठीक है, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, जब नीचे आकर वो बैठता है किसी सरफेस के ऊपर, तब क्या होता है कि उसकी ये जो नी होती है, ठीक है, टार्सो मेटाटार्सस और टार्सो टिबियो टार्सस, ये बोन जो है ये थोड़ी बेंड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर एंकल की हेल्प से क्या होती है? बेंड होती है, जॉइंट होता है यहाँ पर। जब बेंड होती है तो क्या होता है कि इस टेंडन के अंदर खिंचाव पड़ता है। इस टेंडन के अंदर क्या होता है? खिंचाव पड़ता है। और ये टेंडन जब खींचता है, ठीक है, ये टेंडन जब खींचता है तब क्या होता है? इन डिजिट्स के अंदर, सारी डिजिट्स के अंदर क्या होता है कि एक टेंशन डेवलप होता है। और टेंशन डेवलप होने से के कारण क्या होता है? ये जो डिस्टल फैलिंग्स से इसकी ट्राइफर्केशन जो जुड़ी थी उसके अंदर भी क्या होता है? टेंशन होता है। और उसके कारण क्या हो जाती है?
वो सारी की सारी जो तीनों की तीनों जो क्या हमारी डिजिट्स हैं वो ग्रास्पिंग करती हैं, ठीक है, या फिर ग्रिपिंग करती हैं, ठीक है। और ग्रिपिंग के अंदर एक बात और ध्यान रखी जाती है कि जो डिजिट्स होती हैं, डिजिट्स के अंदर जो अंदर वाले पैड होते हैं, ठीक है, इंटर पैड जिनको बोलते हैं हम, डिजिट्स के अंदर क्या होता है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं, रफ स्ट्रक्चर होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंटर पैड्स, इंटर पैड्स, ठीक है। इंटर पैड्स भी क्या करते हैं, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं, और जिससे क्या होता है, कोई भी सरफेस हो उसके ऊपर वो टाइटली अपने आप को अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और ताकि वो गिरे नहीं। समझ आई बात? इसे बोलते हैं एक्चुअल के अंदर कि ग्रिपिंग का फिनोमेना, ठीक है। और फ्लेक्सर मसल जो है इस टाइप से अपना काम करती है। ध्यान से बात रखें कि फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर परफोरेंस जो है ये क्या होती है, एक स्लिट के थ्रू जुड़ी रहती है, ठीक है, एक स्लिट के थ्रू जुड़ी रहती है, ताकि मतलब इस टेंडन के अंदर जब खिंचाव आए तो दोनों के दोनों जो इसके टेंडन्स हैं वो खिंच जाएं, ठीक है, और फिर क्या हो, जो पूरा का पूरा इसका टो है, ठीक है, पूरे पूरे टो की जो डिजिट हैं वो इकट्ठी कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, इकट्ठी ग्रैपिंग करें। अब हम लोग देखते हैं एक्सटेंसर मसल्स जो होती हैं उनका क्या फिनोमेना होता है। जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं, ध्यान से बात सुने, जो एक्सटेंसर मसल होती हैं उनमें से भी क्या होता है कि टेंडन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टेंडन का फॉर्मेशन होता है। एक्सटेंसर टेंडन जो होता है, एक्सटेंसर जो टेंडन होता है वो एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल से निकलता है, डिजिटोरम मसल से निकलता है, ठीक है। और यहाँ से निकलने के बाद में क्या होता है कि वो फ्रंट साइड से आता है, जो टेंडन है वो कहाँ से जाता है, ये फ्रंट साइड से जाता है, और फ्रंट साइड से जाने के बाद में क्या होता है, वो ट्राइफरकेट कर जाता है, वो भी ट्राइफरकेट कर जाता है। लेकिन जो फ्लेक्सर मसल थी वो वेंट्रल साइड के अंदर जुड़ी थी डिस्टल फैलेंक्स के साथ में, ठीक है, डिस्टल फैलेंजेस जो हैं उसके साथ में एकदम वेंट्रल साइड पे जुड़ी थी। लेकिन जो एक्सटेंसर मसल्स हैं उसके जो टेंडन्स हैं वो कहाँ से जुड़ेंगे, वो सामने वाली साइड से जुड़ेंगे, ठीक है, और वो भी कहाँ पे जुड़ेंगे, डिस्टल जो फैलेंजेस हैं यहाँ पे जुड़ेंगे। तो जब बर्ड क्या करता है, जब उसे ग्रिपिंग छोड़नी होती है, ठीक है, जब उसे उड़ना होता है, तब क्या होता है कि तब वो अपना जो बैंड है इसको खोलता है, ठीक है। बैंड को खोलने से क्या होता है कि ये जो एक्सटेंसर टेंडन है, जो एक्सटेंसर टेंडन है इसके अंदर खिंचाव होता है, ठीक है, इसके अंदर स्ट्रेचिंग होती है, और स्ट्रेचिंग होने के कारण क्या होता है, जो डिस्टल फैलेंक्स इस टाइप से अपने आप को अरेंज किए हुए थे, ठीक है, तब वो क्या करते हैं, जब वो सीधा होता है तो इसके अंदर स्ट्रेच डेवलप होता है, जब सीधा होने के कारण स्ट्रेच डेवलप जब होता है तो क्या होती है, इसकी ग्रिपिंग जो है लूज पड़ जाती है और बर्ड उड़ जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली जो पर्चिंग मैकेनिज्म के अंदर इस टाइप की कुछ एक फिनोमिना होता है, ठीक है, हमने पर्चिंग मैकेनिज्म को समझने की कोशिश की है। तो इस टाइप से क्या होता है, आपको अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं समझ आया तो एक दो बार और देख लें वीडियो, ठीक है, और बुक से ट्राई करें, आपको जरूर समझ आएगा, एकदम ईजी प्रोसेस है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा क्या होता है, एबीज का जो बेसिक पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं वो खत्म होते हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे।